एक समय की बात है। एक शांत जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था नीला। वह अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए पूरे जंगल में जानी जाती थी। नीला छोटी थी लेकिन बहुत फुर्तीली थी। उसके सुनहरे भूरे फर और झबरीली पूंछ हमेशा सजग दिखती थीं। उसकी आंखें चमकती रहती थीं और हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर रहती थी, जिससे साफ था कि वह हमेशा कुछ न कुछ नया सोचती रहती है। उसी जंगल में एक लालची भेड़िया भी रहता था जिसका नाम था भूरा। भूरा मजबूत था। उसका मोटा ग्रे रंग का कोट और तेज दांत थे, लेकिन वह हमेशा भूखा रहता था। खुद से शिकार करने की बजाय भूरा अक्सर दूसरों से खाना चुरा लिया करता था। उसे लगता था कि वह किसी को भी चकमा दे सकता है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि नीला सबसे चालाक थी। एक दिन सुबह भूरा ने देखा कि नीला एक बैग में ताजे और रसीले बेरी ले जा रही थी जो उसने अपने लिए इकट्ठा की थी। भूरा के मुंह में पानी आ गया और उसने नीला को बेवकूफ बनाकर उसका खाना लेने की सोची। उसके पास आकर उसने कहा, प्रिय मित्र नीला, हमें साथ खाना खाए बहुत समय हो गया है। क्यों न हम एक शानदार दावत का आयोजन करें। नीला भूरा की लालची आदतों को समझते हुए थोड़ी देर सोच में पड़ गई और फिर जवाब दिया, बिल्कुल भूरा, लेकिन इस भोजन को खास बनाने के लिए हमें कुछ मछलियां भी पकड़नी चाहिए। मुझे नदी के पास एक बेहतरीन जगह पता है। भूरा को यह विचार पसंद आया और वह नीला के साथ नदी के किनारे चला गया। जब वे नदी किनारे पहुंचे तो नीला ने कहा, भूरा, तुम ताकतवर और बहादुर हो। क्यों ना तुम अपनी पूंछ को पानी में डालकर बैठ जाओ और मछलियों के काटने का इंतजार करो। जब वे आएंगी तो तुम एक बार में उन्हें खींच सकते हो। भूरा को यह योजना पसंद आई और वह नदी के किनारे बैठ गया। अपनी झबरीली पूंछ को ठंडे पानी में डाल दिया। वह इंतजार करने लगा, बड़े भोजन के ख्याल में खो गया। जैसे ही भूरा नदी के किनारे बैठा, नीला चुपचाप वहां से खिसक गई और मन ही मन हंसने लगी। उसे पता था कि भूरा बहुत लालची और अधीर है और वह यह महसूस नहीं करेगा कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। कई घंटे बीत गए और ठंडा नदी का पानी भूरा की पूंछ के चारों ओर जमने लगा। आखिरकार भूरा ने अपनी पूंछ बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि उसकी पूंछ बर्फ में फंस गई है। अरे नहीं, वह चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जितना वह खींचता उतनी ही उसकी पूंछ फंसती जाती थी। भूरा की चीखें सुनकर बाकी जानवर इकट्ठा हो गए और उसे बर्फ में फंसा देख हंसने लगे। नीला भी वापस आई और आश्चर्य का नाटक करते हुए बोली, अरे भूरा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? भूरा शर्मिंदा था, लेकिन उसे मानना पड़ा कि वह फंस गया था। नीला ने मदद करने का प्रस्ताव दिया अगर वह वादा करे कि वह लालची नहीं बनेगा और दूसरों से चोरी नहीं करेगा। मुक्त होने के लिए बेताब भूरा ने सहमति दे दी और नीला की मदद से उसने अपनी पूंछ को बर्फ से निकाल लिया। भूरा कांप रहा था और शर्मिंदा था और उसे एहसास हुआ कि उसकी लालच ने उसे मुसीबत में डाल दिया था। उस दिन के बाद उसने वादा किया कि वह खुद का शिकार करेगा और दूसरों से चोरी नहीं करेगा। नीला की इज्जत जंगल में और भी बढ़ गई और सभी ने यह सीखा कि हमेशा दयालु और ईमानदार होना चाहिए, लालची नहीं।